इस पूजा कक्ष में उपस्थित समस्त बहनों एवं भाइयों का मैं लाल भक्ति सागर हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग 16 सोमवार व्रत कथा के बारे में जानेंगे। श्रावण मास चल रहा है और 5वां सोमवार आने वाला है, तो उस घड़ी में और वो घड़ी का इंतजार किए बिना हम लोग 16 सोमवार व्रत कथा प्रारंभ करेंगे, श्रवण करेंगे और आने वाले 5, 6, 7 और 8वें सोमवार को ये कथा हम जरूर श्रवण करेंगे और दूसरों को भी सुनाएंगे। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय श्री महादेव जी माता पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगर में आ गए। आपको पता है, अमरावती नगर आज के महाराष्ट्र में आता है। वहां राजा ने सुंदर शिव मंदिर बनवाया। शंकर जी वहां ठहरने लगे। एक दिन पार्वती जी शिव जी से बोली, हे नाथ, आओ आज चौरस खेलें। खेल प्रारंभ हुआ। उसी समय पुजारी जी पूजा करने आ गए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? वह बोले, शंकर जी की होगी। और अंत में जीत पार्वती जी की हो गई। पार्वती जी ने मिथ्या भाषण के कारण पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दिया। यहां पर मैं एक बात बता देना चाहता हूं भक्तजन, ऐसा क्यों किया पार्वती माता ने? इसका निराकरण जैसे जैसे आप कथा श्रवण करेंगे तब होगा। अभी इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा कि पार्वती माता ने कोढ़ होने का श्राप क्यों दिया। आगे शुरू करते हैं। पुजारी जी कोढ़ी हो गए। कुछ समय बाद अप्सराएं पूजन के लिए आईं। पुजारी जी से कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने सारी बातें बता दी। अप्सराएं बोली, पुजारी जी आप 16 सोमवार का व्रत करो। कितना सोमवार? 16 सोमवार। महादेव जी आपका कष्ट जरूर दूर करेंगे। पुजारी जी ने उत्सुकता से व्रत विधि पूछी। अप्सरा ने कहा, सोमवार का व्रत करें। संध्या के उपरांत आधा सेर गेहूं के आटे के 3 अंग बनाएं और घी, दीप, नैवेद्य, बेलपत्र आदि से पूजन करें। बाद में 1 अंग अर्पण कर शेष 2 अंग प्रसाद समझकर वितरित करके प्रसाद लें। इस विधि से 16 सोमवार का पाठ करें, कथा श्रवण करें और 17वें सोमवार को 1.25 सेर गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दें। फिर सकुटुंब प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिव जी आपके मनोरथ पूर्ण करेंगे। यह कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। पुजारी जी यथापूर्वक व्रत करके रोग मुक्त हो गए और पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद शंकर जी और पार्वती जी दोनों आए। मैंने आपसे कहा था कि देखिए, कुछ चीजें परीक्षा के लिए भगवान या माता देवी ऐसा करती हैं, इसलिए आप जो है ऐसा न सोचें कि पार्वती जी ने ऐसा क्यों कहा और शिव जी ने ऐसा क्यों कहा। पुजारी जी को कुशलता पूर्वक देख करके पार्वती जी ने रोग मुक्ति का कारण पूछा। पुजारी जी के कथानुसार पार्वती जी ने भी व्रत किया, क्योंकि उन्होंने 16 सोमवार का व्रत किया। पार्वती जी को लगा मैंने तो कोढ़ का श्राप दिया था, लेकिन इन्होंने 16 सोमवार का व्रत करके रोग मुक्त हो गए। मैं भी 16 सोमवार करूंगी। अभी आप देखिए कि पार्वती जी भी 16 सोमवार का व्रत कर रही हैं। फलस्वरूप अप्रसन्न कार्तिकेय जी माता के आज्ञाकारी बन गए। देखिए, कार्तिकेय जी जो हैं वो माता पार्वती का बात नहीं मान रहे हैं, लेकिन जब माता पार्वती ने 16 सोमवार का व्रत किया तो कार्तिकेय जी भी ने पार्वती जी से पूछा कि क्या कारण है, मेरा मन आजकल आपके चरणों में ही लगा रहता है। तो पार्वती जी ने कहा कि भाई 16 सोमवार का व्रत करो। मैं आपको पहले ही बताया था कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि कथा के प्रारंभ में ही सारी बातें आपको मालूम नहीं होगी।
आप आगे बढ़ते रहिए। तो कार्तिकेय जी ने भी 16 सोमवार का व्रत कर लिया। अब देखिए क्या होता है। उनका बिछड़ा हुआ एक मित्र था कार्तिकेय जी का, वो उनसे मिल गया। बिछड़ा हुआ मित्र मिला, फिर उसने कारण पूछा। तो कार्तिकेय जी ने कहा कि भाई 16 सोमवार का व्रत करो। अब क्या हुआ कि कार्तिकेय जी के मित्र ने 16 सोमवार का व्रत किया, और जैसे वो 16 सोमवार का व्रत किया तो विवाह की इच्छा प्रकट हो गई और उसका विवाह हो गया। इसके बाद वह विदेश चला गया। जब वहां गया तो वहां राजा की कन्या थी और उसका स्वयंवर था। तो राजा का प्रण था कि हथिनी जिसको माला पहना देगी उसी के साथ पुत्री का विवाह होगा। अब देखिए, वह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक ओर जा बैठा। ऐसा नहीं था कि उस स्वयंवर में जो कार्तिकेय जी के जो मित्र थे वो इसलिए गए थे कि उस राजा की जो कन्या थी उससे स्वयंवर होगा, इसके लिए नहीं गए थे। लेकिन वहां पर जा करके और कथा में बैठ गए, स्वयंवर में बैठ गए। हथिनी ने माला इसी ब्राह्मण को पहना दी, धूमधाम से विवाह हुआ। तत्पश्चात दोनों सुख से रहने लगे। अब देखिए विधि का विधान देखिए। एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया है जिसे राजकुमारों को छोड़कर हथिनी ने आपका वर्ण किया? ये देखिए। तो ब्राह्मण ने कहा, हे प्रिय, 16 सोमवार का व्रत किया था मैंने। ऐसा करो तुम भी 16 सोमवार का व्रत करो। तो राजकन्या ने 16 सोमवार का व्रत किया, सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। और बड़ा होने पर पुत्र ने वापस वही प्रश्न पूछा। बड़ा ही रोचक है कि माताजी, किस पुण्य से मेरी प्राप्ति हुई है? मैं क्या आपने किया है कि मेरे जैसे पुत्र ने इस धरती पर जन्म लिया? तो राजकन्या ने कहा, उनकी माता ने कहा, अब तो कन्या नहीं रही हो, तो उन्होंने कहा कि मैंने 16 सोमवार का व्रत किया है, तुम भी कर लो। अब वो पुत्र भी करने लगा, तो राज्य की कामना से वो व्रत करने लगा। देखिए 16 सोमवार का व्रत तो करना है, बट उसके बीच में या उसके पीछे कामना क्या रहती है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसने 16 सोमवार का व्रत किया। किसने किया? रानी के पुत्र ने किया। उस समय राजा के दूतों ने आकर कहा कि ये जो आपके पुत्र हैं बहुत ही आनंदमय होकर के और 16 सोमवार का व्रत कर रहे हैं। इसके फलस्वरूप क्या हुआ आप जानना चाहते हैं? उस पुत्र का विवाह बड़ा ही आनंद से संपन्न हुआ। अब देखिए राजा देवलोक चले जाते हैं समय बीतने के साथ, और ब्राह्मण कुमार को गद्दी मिल जाती है। लेकिन उन्होंने 16 सोमवार का व्रत करना छोड़ा नहीं है और वो करते रहते हैं बीच बीच में। एक दिन इसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय ले जाने को कहा कि चलो पूजन सामग्री ले लो और शिवालय चलते हैं। लेकिन क्या हुआ कि शिवालय जाने के बजाय उनकी पत्नी ने पूजन सामग्री दासियों द्वारा भिजवा दिया। अब राजा ने, यानी उस राजा ने, जो राजकुमार राजा बने हैं, उस राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि इस पत्नी को तुरंत निकाल दो घर से, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। अब क्या हुआ? 16 सोमवार की व्रती ठहरे, उन्होंने प्रभु की आज्ञा मानकर रानी को निकाल दिया। अभी रानी भाग्य को कोसती हुई एक नगर में दूसरे नगर में ऐसे भटकती रही। तो एक बार वो नगर में बुढ़िया के पास गई, तो दिन देख बुढ़िया ने इसके सिर पर सूत की पुटली रख दी और बोली कि जाओ बाजार जाओ। अब क्या हुआ? जैसे वो बाजार की तरफ बढ़ी, रास्ते में आंधी आई और जो अभी तक जो रानी थी उसके सिर से पुटली उड़ गई। अभी बुढ़िया ने फटकार करके इनको वहां से भगा दिया कि ये काम तो ठीक से करती नहीं है। इसके बाद वो एक तेली के पास पहुंची तो सब मटके चटके हो गए, चटक गए। तेली ने उसको भी निकाल दिया, फिर से वहां से भी निकाल दिया। फिर वो उसको बहुत प्यास लगी थी। अब वो रानी पानी पीने के लिए नदी पर पहुंची। जैसे उसने अंजलि लगाई पानी पीने के लिए, नदी ही सूख गई। सरोवर पर पहुंची तो हाथ स्पर्श करते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को
पीकर आराम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे वो सो जाती थी वह पेड़ ही सूख जाता था। वन और सरोवर की यह दशा देख ग्वाले ने उसे मंदिर के गुसाई के पास ले गए। अभी ग्वाला ने कहा कि हे गोस्वामी जी, आप जो है इनका भला करें। यह देखकर गोसाई जी समझ गए कि यह कुलीन अबला आपत्ति की मारी हुई है। धैर्य बंधाते हुए बोले, बेटी तू मेरे यहां रह, किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में विश्राम करने लगी, परंतु जिस वस्तु में उसका हाथ लगता उसमें कीड़े पड़ जाते। दुखी होकर गुसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के प्रति अपराध किया है तुमने? किस देवता ने तेरी यह दशा बना दी? रानी ने कहा, मैं पति की आज्ञा का उल्लंघन करके महादेव के पूजन को नहीं कही और प्रसाद जो है, पूजन सामग्री जो है, वो मैंने दासियों से भिजवा दी थी। मंदिर के पुजारी गुसाई जी ने शिव जी से प्रार्थना की और गुसाई जी बोले, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने विधि पूर्वक व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आ गई और दूतों को लगा दिए कि जाओ देखो मेरी रानी कहाँ चली गई और उनको खोज करके लाओ। अभी राजा के दूत इधर भटक रहे हैं, उधर भटक रहे हैं। इसके बाद में बहुत समय बीत जाने के बाद वे आश्रम में पहुंचते हैं और उन्होंने रानी का वो हाल देखा। फिर जाकर के राजा को बताया। राजा ने आकर गोसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है। शिव जी के रुष्ट हो जाने की वजह से मैंने इसका परित्याग कर दिया था। अब शिव जी की कृपा से इसे लेने आया हूं, कृपया इसे जाने की आज्ञा दें। गोसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा और रानी दोनों नगर में आ गए। नगर वासियों ने नगर को सजा दिया, बाजे बजने लगे, मंगलोच्चार हो गया। मंगलोच्चार होने लगा चारों तरफ। शिव जी के कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार व्रत को करके रानी के साथ आनंद से रहने लगा। अंत में उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बहुत दूर दूर तक उनका साम्राज्य गया और अंत में वे दोनों शिवलोक को प्राप्त हुए। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति सहित और विधि पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करता है और यह कथा सुनता है, ध्यान रखें, इस कथा का जो श्रवण करता है उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में वो शिवलोक को प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कथा के प्रारंभ से और अभी तक आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक बैठे रहे और ध्यान मग्न होकर के मैं देख रहा था कि ओम नमः शिवाय का आप जाप करते रहते थे। आप इसी तरह से पूरा मास ओम नमः शिवाय का जाप करें, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आपका दिन शुभ हो, आपकी रात शुभ हो और आपका हर पल शुभ हो। अंत में हम लोग आरती करेंगे, प्रसाद लेंगे और इसके बाद अपने अपने घर को जाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।